हेलो दोस्तों, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से यूरोप में वैज्ञानिक सोच और तार्किक सोचों को महत्व देते हुए वहाँ पर चीज़ों को डेवलप किया गया। और वैज्ञानिक सोच और तार्किक सोचों के दम पर जो देश कभी जंगल में जानवरों को मार कर खाते थे, जो कभी दुनिया के सबसे बड़े अंधविश्वास में फंसे हुए थे, जो चर्च के फैलाए हुए अंधविश्वास में फंसे हुए थे, उन्हीं लोगों ने अपने यहाँ पर तार्किकता को डेवलप करके, अपने यहाँ पर वैज्ञानिक सोच को डेवलप करके, जिन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था, जिन लोगों के पास पहनने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था, वही लोग दुनिया के 56 देशों पर, दुनिया के 50 से अधिक देशों पर शासन करने लगे और दुनिया को अपना गुलाम बनाने लगे। कैसे? सिर्फ उन लोगों ने कुछ नहीं किया, उन लोगों ने सिर्फ इतना किया, अपने यहाँ पर तार्किकता को विकसित किया और अपने यहाँ पर नए नए प्रकार के संसाधनों को विकसित किया। जब उन लोगों ने नए नए प्रकार के संसाधनों को विकसित किया और नए नए प्रकार की तार्किकता को विकसित किया, तो अपनी सोच को उन लोगों ने बदल करके, जहां पर यूरोप में भूखमरी कभी फैले हुए थे, उस भूखमरी को उन्होंने दूर किया और दूर करके दुनिया के अन्य देशों को अपना गुलाम बनाया और वहां से अपनी भूखमरी को पूरा किया और अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया। लेकिन आज अगर हम अपने भारत की बात करते हैं, उस भारत की बात करते जो भारत कभी दुनिया का विश्व गुरु कहा जाता था, जहां पर दुनिया की सबसे पुरानी सांस्कृतिक परंपराएं, जहां पर सबसे पुराने ग्रंथ, वेद और शास्त्र जैसी चीजें लिखी गई हैं, उस भारत की हम बात करें तो उस भारत में आज हमारा यूथ कहता है कि दुनिया में पढ़ लिख कर कौन राजा हुआ है। अरे यार, आप पढ़ लिख कर राजा तो नहीं हुए शायद, लेकिन आप गुलाम जरूर बन जाओगे। और इसी अनपढ़ और इसी कि जागरूकता का देन था कि हम लोग अंग्रेजों के हाथे गुलाम बने थे। इस प्रकार अगर हम अपने यहाँ पर इस प्रकार की विचारधारा की पढ़ लिख कर कौन राजा बना है, इसी को अगर चलने देंगे तो आगे चल करके हमारे साथ भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति होने वाली है कि हम फिर से एक बार गुलाम बनने वाले हैं। ऐसे अगर हम बात करें आज के सोशल मीडिया की, आज के डिजिटल युग की, आज अगर हम डिजिटल युग की बात करें तो आज डिजिटल युग ही एक ऐसा समय है, आज हम डिजिटलाइजेशन का प्रयोग करके अपने देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं और अपने देश के डेवलपमेंट को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। परंतु आज हम डिजिटल चीजों का, आज हमारे पास, हमारे युवा पीढ़ी के पास, हमारे जनता के पास लगभग 60 से 70% जनसंख्या ऐसी है जिसके पास में एंड्रॉयड फोन और उसके पास स्मार्टफोन है। लेकिन उस स्मार्टफोन का प्रयोग क्या करती है? उस स्मार्टफोन का प्रयोग कुछ इस प्रकार करती है कि वह सुबह सुबह उठती है और सुबह उठते ही सबसे पहले वो चेक करती है व्हाट्सएप पे मैसेज क्या आया है, फेसबुक पे मैसेज क्या है, इंस्टाग्राम पे क्या चीजें हुई हैं। वो मैसेज चेक करता है, वो सुबह से लेकर शाम कर देता है व्हाट्सएप को चेक करने में, फेसबुक को चेक करने में, फेसबुक पे फोटो स्लाइड करने, फेसबुक पे फोटो को लाइक करने में। आज हमारे देश की यूथ ऐसी भी है जो यह सोचती है कि हम फेसबुक पे अगर अपना फोटो डाल दिए तो हमारे फोटो सिक्योर है, वहां से हमारी फोटो गायब नहीं होगी। आज हम अपने देश में कि पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव को एक सिक्योर स्थान मानते हैं, जहां पर हम अपने फोटो को अपलोड कर देते हैं, जहां पर अपने पर्सनल फोटो को अपलोड करते हैं और सोचते हैं यह फोटो किसी और के पास नहीं पहुंचेगा, हमारा फोटो बहुत सिक्योर है। और हम अपने फोन में हाई फाई लॉक सिस्टम लगा लेते हैं, हम अपने फोन के ऐसे रखते हैं जैसे लगता है कि हमारे फोन में क्या क्या चीजें हैं, जबकि जो चीजें होना, जिन चीजों को हमको सिक्योर करना चाहिए, उन चीजों को हम फ्री में इन अमेरिकी कंपनियों, यूरोपीय कंपनियों को दे रखे, जैसे कि गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल ड्राइव एक्सेट्रा। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पर फोटो सेव कर दिए तो यहाँ से हमारा फोटो सेव है, नहीं, यहीं से सबसे ज्यादा चोरी होने का खतरा है। अगर आपको इसका विश्वास नहीं हो रहा है तो हम पिछले 2-3 दिनों के पहले हम लोग जान चुके हैं, हम लोग न्यूज में शायद देखे होंगे हम लोग तो हमारे भारत में तो न्यूज को ऐसे फॉलो किया जाता है जैसे लगता है कि कोई यहाँ के न्यूज चैनल इस प्रकार की चीजें दिखाते हैं जो सेंसिटाइजेशन वाले न्यूज होते हैं। ऐसे न्यूज चैनल दिखाते हैं, जो न्यूज चैनल हमारे होते हैं वो न्यूज चैनल किसी छोटी मोटी खबर को, किसी इधर उधर की खबर को, किसी राजनीतिक खबर को पा जाएंगे और 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने तक चलाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज जो उनको ध्यान नहीं देते हैं। वो क्यों नहीं ध्यान देते? क्योंकि हमारे यहाँ की देश की जनता भी वैसी है, वो उस प्रकार की चीजों को पसंद भी नहीं करती है। क्यों नहीं पसंद करती? क्योंकि उसके अंदर उतना समझ अपने आप को विकसित कर ही नहीं है, उसको उससे मतलब ही नहीं है। और आज हमारे भारत में जो गूगल, जिस गूगल की हम बात करें, जिस गूगल के बारे में हम बात करते हैं, उस गूगल के प्ले स्टोर ने हमारे भारत के लगभग 10 एप्लीकेशन को यह करते हुए कि बर्खास्त कर दिया कि तुम अपने फीस में से 30% मुझे नहीं दे रहे हो।
वह कभी गूगल प्ले स्टोर से कहता है मैं आपको फ्री में सेवा दे रहा हूं, वह गूगल प्ले स्टोर कहता है कि आज आप अगर अपने फीस में से 30% मुझे नहीं देते हैं, फ्री में 30% नहीं देते हैं, तो मैं आपके एप्लीकेशन को डिलीट कर दूंगा। और उसने डिलीट भी कर दिया। लेकिन हम भारतीय क्यों नहीं कुछ कर पाए? क्योंकि हम लोगों ने गूगल का अल्टरनेट नहीं डेवलप किया, गूगल का जो है कि तोड़ नहीं डेवलप किया। हम लोग जो है कि गूगल पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं, और गूगल को भी पता है कि भारतीय पूरी तरीके से गूगल पे डिपेंडेंट है, इसलिए लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और हम लोगों ने कुछ नहीं कर पाया, और उसने हमारे ऐप्स को डिलीट कर दिया। वैसे अब बाद में सरकार के एक्शन के बाद में सरकार के कहने के बाद में गूगल जो है कि उन 10 एप्लीकेशन को फिर से वापस लेकर के आया। लेकिन हमें भारतीय कब तक समझेंगे, कब तक हमें इन यूरोपीय कंपनियों की, अमेरिकी कंपनियों की बातें में आकर के कब तक इन चीजों पर डिपेंड रहेंगे, और कब तक इनका गुलाम बनकर के कब तक इन चीजों को इनको ही फॉलो करते रहेंगे, और कब तक इनकी झूठी चीजों को हम लोग अपने यहाँ पर चलने देंगे। आज हमारे भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज हमारे भारत की अधिकतम माताएं, अधिकतम गार्जियंस होते हैं जो अपने बच्चे को, अगर उनका बच्चा रो रहा होता तो उसको मनाने के लिए, उसको शांत करवाने के लिए हमारे भारत के गार्जियंस, हमारे भारत के माता पिता उसको फोन दे देते हैं। फोन में क्या देते हैं? फोन में देते हैं उसको पबजी, फ्री फायर जैसे गेम खोल करके। वह बच्चा जो अभी छोटा है, जिसको कुछ नहीं समझ है, उस बच्चे को आप पबजी और फ्री फायर जैसे गेम देकर उसको नहीं समझ आ रहा है वो क्या कर रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं। अगर आप उस बच्चे को पबजी और फ्री फायर जैसे गेम खेलने को दे रहे हैं, उस बच्चे के अंदर एक विशेष प्रकार की मानसिकता डेवलप हो रही है, और वो मानसिकता वायलेंस की मानसिकता, अहिंसा की मानसिकता। उस मानसिकता के तहत उस बच्चे के अंदर एक ऐसा मानसिकता डेवलप हो रही है कि वह बच्चा हमेशा जो है कि आपसे चिड़चिड़ा रहेगा, आपकी बातों को नहीं मानेगा, क्योंकि वह उस गेम में इस प्रकार की चीजें डेवलप की गई हैं। और ये हमारी कोई इधर उधर की चीजें नहीं है, ये चाइना और यूरोपीय कंपनियों की ही देन है। इन लोगों का एक साजिश है कि किस प्रकार से भारत के यूथ को, किस प्रकार से दुनिया के यूथ को अपने कंट्रोल में किया जाए, और वहां के यूथ को अपने कंट्रोल में अगर कर लेंगे तो वहां की जनता को ऑटोमेटिकली अपने कंट्रोल में कर लिया जाए। क्योंकि अगर वहां पर बच्चा, एक बच्चा इस प्रकार के गेम को देख रहा है, इस प्रकार के गेम को खेल रहा है, तो उसके अंदर एक विशेष प्रकार की मानसिकता डेवलप हो रही है, और यह मानसिकता अपने गार्जियंस को, अपने टीचर्स की बातों को मानने से उसको मना करती है, और वो आपकी बातों को नहीं मानता होगा। अपने घर पे देख भी लीजिएगा कि आपका बच्चा अगर इस प्रकार आपने अपने बच्चे को जो है किस प्रकार के गेम का लत लगा रखा है, तो आपका बच्चा आपकी बात को नहीं मानता, और आपका बच्चा आपको ही गालियां देना और आपको ही मारना शुरू कर देता है। और आगे चल करके आपको अगर घर से भी बाहर निकालता तो उसमें उसकी गलती नहीं बल्कि आपकी गलती, क्योंकि आपने ही अपने बच्चे को इस प्रकार की चीजों के लिए मजबूर किया हुआ है। मतलब आपने अपने बच्चे को इस प्रकार की चीजों के लिए डेवलप किया हुआ है। उस बच्चे को, जिस बच्चे को कोई समझ नहीं थी, जिस बच्चे को जिस समय कोई समझ नहीं थी, उस समय उसको संभालने की जरूरत थी, लेकिन आपने क्या किया, उसको संभालने के लिए उसको फोन दे दिया, और उस फोन में कोई ऐसी चीज नहीं दिया, उसको जो है कि ऐसी चीजें दे दिया जो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया और आपको भी बर्बाद करेगा। हमारे देश का यूथ जो कि ड्रीम 11 जैसे गेम पे ज्यादा फोकस करता है। आज हमारे भारत में, हमारे देश का जो यूथ है, जो हमारे यहाँ IPL जैसे या फिर कोई भी टूर्नामेंट चल रहा होता है, तो उसमें हमारे भारत के अधिकतम यूथ का एक सपना होता है कि आज मैं करोड़पति बनूंगा। अरे यार, आप कैसे करोड़पति बनोगे? हमारे भारत में 140 करोड़ लोग हैं, और 140 करोड़ में कोई एक करोड़पति बनेगा, और शायद वो आप नहीं होंगे, वो भी शायद किसी ड्रीम 11 का कोई आदमी होगा। अब कैसे लगता है कि आपको जो है कि आप 49 रुपए लगाएंगे और ड्रीम 11 में जो है कि 1 करोड़पति बन जाएंगे? शायद आप जितना टाइम उस ड्रीम 11 पे सुबह से लेकर शाम तक उसको स्लाइड करने में और स्कोर चेक करने में देते हैं, शायद उतना टाइम अगर आप अपने ग्रोथ में और अपने आप के डेवलपमेंट में दे देते तो शायद आप सही में वास्तव में 1 करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस प्रकार से अगर आप करोड़पति बन गए तो आपकी भूल है, आपकी जो है कि गलत फहमी है कि आप करोड़पति बनने वाले हैं। और इस 1 करोड़पति बनने के चक्कर में आप जो है कि अपने जिंदगी का जो इस समय का सबसे प्रोडक्टिव टाइम है, उस सबसे प्रोडक्टिव टाइम को आप जो है कि इन प्रकार की वेस्ट चीजों में वेस्ट कर रहे हैं, और खत्म कर रहे हैं अपने आप को, और अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं, और अपने आप का विकास। आज हमारे भारत में अगर कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट होते, जैसे आज हमारे भारत में अगर चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, हमारे भारत में आदित्य 11 लॉन्च हुआ, अन्य चीजों को डेवलप किया जा रहा है, अन्य प्रकार की कोरोना वैक्सीन या फिर अन्य चीजें भी विकसित की जा रही हैं, लेकिन अब जैसे हमारे भारत में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, आदित्य 11 लॉन्च हुआ, आगे चल करके हम लोग जो है कि मिशन मंगल लॉन्च करेंगे। इसके अलावा मिशन मंगल पे और आगे की चीजें भेजी जाएंगी। इसके अलावा जो है कि हम लोग भारत में गगनयान मिशन लॉन्च करेंगे। इन मिशन को सुन करके चंद्रयान 3 जैसा मिशन जब लॉन्च होता है तो हम अपने भारत के इसी यूथ से सुनने को पाते हैं कि
सरकार को इस फालतू की चीज पे पैसा वेस्ट करने की क्या जरूरत थी। अगर सरकार इस पैसे को किसी गरीब को दे देती तो उसका कल्याण हो जाता। अरे यार, आप कब तक समझोगे कि हमको इस प्रकार से देश की जब गरीबी को हम पैसा बांट करके नहीं दूर कर सकते हैं। आप कब तक समझोगे कि वही इसरो जिसने चंद्रयान-3 लॉन्च करने के लिए कुछ 1000 करोड़ रुपए लिया है, उस 1000 करोड़ से अगर वो चंद्रयान-3 लॉन्च किया हुआ है, अन्य स्पेस मिशन को लॉन्च किया हुआ है, तो इससे हमारे देश की जो इमेज होगी वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छी होगी। और इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया के जो अन्य बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अन्य बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भारत की इसरो को टेंडर देंगे। अगर भारत की इसरो को टेंडर देंगे तो भारत के इसरो की कमाई बढ़ेगी और वह भारत की इसरो की कमाई उस पैसे का प्रयोग करके अपने देश के विकास में काम करेगी और वह अपने देश के यूथ को जॉब देगी और अपने देश के यूथ को रोजगार देगी। अगर देश के यूथ को रोजगार मिलेगा तब वह वास्तव में विकास होगा, न कि आप किसी के व्यक्ति को फ्री में पैसा देकर के उसका विकास कर सकती है। हाँ, आप फ्री में किसी व्यक्ति को पैसा देकर के शायद एक टाइम उसके खाने की व्यवस्था कर सकते हैं, शायद एक टाइम उसके रहने की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में किसी व्यक्ति का किसी गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो उसको फ्री में पैसे देने की जरूरत नहीं, बल्कि उसको रोजगार की जरूरत है। और उस रोजगार को उपलब्ध करवाने के लिए कोई सरकार की जिम्मेदारियां नहीं बनती, बल्कि हमारी भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि हम अपने अंदर किस प्रकार से तार्किकता को डेवलप करते हैं। अगर हम भारत में बात करें तो हमारे भारत की लगभग 90% यूथ ऐसी होगी जिसके पास में ग्रेजुएशन का डिग्री होगा, जिसके 60 to 70%, 80 के आसपास में हमारे परसेंट ऐसी पॉपुलेशन है जिसके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होगी। लेकिन उसमें से केवल 10% से भी कम यूथ ऐसी है जो वास्तव में ग्रेजुएशन की डिग्री रखती है। हमारे पास में जो यूथ है जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, वह ग्रेजुएशन की डिग्री केवल उसके पास पेपर है, उसके पास में वास्तव में नॉलेज कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के एजुकेशन सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है और उसके बाद कहते हैं कि हमारा देश विकसित क्यों नहीं हो रहा, विकास क्यों नहीं कर रहा है। आज हमको अगर अपने आप को इस प्रकार की मानसिकता से दूर होना है तो हमको अपने अंदर साइंटिफिक थॉट को डेवलप करना पड़ेगा, हमको अपने अंदर जो है कि वैज्ञानिक सोच को डेवलप करना पड़ेगा, तभी जो है कि हम इस प्रकार की अपने देश को आगे लेकर के जा सकते हैं। हमारे भारत की जनता इतनी भोली है कि हमारे देश का एक हमारे हर गांव में जो है कि हमारी सरकार ने व्यवस्था कर दिया है कि आप अगर कोटेदार के यहाँ राशन लेने जाते हैं तो आपको अंगूठा लगाना है और अंगूठा लगा करके आपको पूरा राशन लेकर के आना है। लेकिन हमारी जनता को पता है कि हमारा कोटेदार हमको 20 किलो 25 किलो राशन हमको मिल रहा है, लेकिन हर 25 किलो के पास पीछे वो 4 किलो 5 किलो राशन कम दे रहा है। लेकिन हमारी जनता उसके पीछे सवाल नहीं उठा पाती है। क्यों नहीं उठा पाती है? क्योंकि वो तो ये सोचती है कि पढ़ लिख के कौन राजा हुआ है। पढ़ लिख के राजा तो नहीं हुआ, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप गुलाम तो जरूर बनेंगे। और आप इस तरीके से इन छोटे से कोटेदार की जिसकी कोई हैसियत नहीं होती है, उस छोटे से कोटेदार की जिसकी कोई हैसियत नहीं, उस छोटे से कोटेदार के सामने पूरा का पूरा गांव झुक जाता है और पूरा का पूरा गांव उसकी जो है कि इस प्रकार की मनमानियों को सहन कर। गांव के प्रधान होते हैं, प्रधान जिसकी भी कोई बहुत ज्यादा हैसियत नहीं होती है, लेकिन वही गांव का प्रधान आपके हक को मार करके खा जाता है और आप उसको नहीं रोक पाते हैं। आज हम गांव में बात करते हैं सुलभ शौचालय या फिर प्रधानमंत्री स्वच्छता योजना के तहत जो लैट्रिन वगैरह बनना है। आज हमारे गांव के प्रधान जो है कि उसके बहुत सारे ऐसे गांव के प्रधान है जो गांव में लैट्रिन वगैरह नहीं बनवाए, उसके पैसे को खा गए हैं, लेकिन उसके खिलाफ हमारी जनता आवाज नहीं उठा पाते क्योंकि उसके अंदर एक मानसिकता डेवलप हो चुकी है कि पढ़ लिख के राजा कौन बनेगा। पढ़ लिख के राजा तो नहीं बने, लेकिन इन छोटे और इन तुच्छ जैसे लोगों की, इन लो हैसियत वाले लोगों की गुलाम तो आप जरूर बनेंगे और गुलाम आवाज बने भी हैं। हम इस प्रकार के मानसिकता से बाहर कब निकलेंगे? अगर वास्तव में हमको इस प्रकार की मानसिकता से बाहर निकलनी है और अपने देश को फिर से एक विश्व गुरु के स्तर पर लाकर खड़ा करना है, अपने देश की जो खोई हुई परम हमारे इतिहास है, जो हमारा खोया हुआ गौरव है, उसको वापस लाना चाहते हैं तो हमको कुछ और नहीं बल्कि अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। बिकॉज समवन सेज that your thinking will decide your action and your action will decide your future। मतलब अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, आप जो सोचते हैं वही आप करते हैं और आप जो करते हो वही डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अपने फ्यूचर को किस प्रकार का देखना चाहते हैं। इसी प्रकार आप अपने देश को, अपने आप को अभी भी यही कहना चाहते हैं कि
पढ़ लिख के राजा कौन बना है या फिर आगे इस पे कुछ काम करना है। आप कहते हो ना कि पढ़ लिख के राजा कौन बना है, लेकिन पढ़ लिख के आप गुलाम कैसे बन, नहीं पढ़े लिखे का रहने के कारण गुलाम कैसे बन रहे हैं ये देखिए। आज हम अपने किसी देश की किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर हमको काम करवाने के लिए ऑफिसर हमको दौड़ा रहा होता है और हम दौड़ रहे होते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफिसर को हमको लगता है कि ऑफिसर हमारे काम को रोक देगा, जबकि उतनी हिम्मत नहीं उसकी को आपके काम को रोक सके। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके का प्रयोग करके आप उस ऑफिसर से अपना काम जल्दी से करवा सकते हैं, लेकिन केवल हमारे अंदर नहीं है तो वो है जागरूकता। हमको पता ही नहीं होता है इस ऑफिसर को करना क्या और इस ऑफिसर को हम कैसे रोक सकते हैं। उस ऑफिसर के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं कि सर हमारा काम कर दीजिए, हमारा काम कर रहे हमारा काम कर दीजिए। अरे यार वो ऑफिसर इसलिए नहीं बैठा कि आपको जो है कि नौकरों की तरह घुमाएगा, बल्कि वो खुद आपका नौकर है। वो अपने आप को कहता है सिविल सर्वेंट, अपने आप को कहता है जनता की सेवक। वह जनता का सेवक है और जनता का सेवक वो अपने आप को कहता है, लेकिन वो आप जनता को नौकर बना करके रखा है। क्यों जनता को नौकर बना करके रखा है? क्योंकि आपने तो थॉट डेवलप किया हुआ है कि पढ़ लिख के कौन राजा बना है। हाँ, लेकिन नहीं पढ़े लिखे होने के कारण आप इनके गुलाम जरूर बनेंगे और बन भी गए हैं हम लोग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं वैसे अपने किसी वीडियो को शेयर करने के लिए कहता तो नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो को शेयर करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद मेरी इस छोटे से प्रयास से, मैं अपनी इस छोटे सी उम्र में भी शायद एक लोगों को भी अगर मैं इस बातों को लिए मोटिवेट कर सका कि आप अपने अंदर वैज्ञानिकता को डेवलप कीजिए, तार्किक सोच को डेवलप कीजिए, तो शायद मैं अपने आप को सफल समझूंगा और आपका सहयोग शायद इसमें मदद जरूर करेगी। जय हिंद, जय भारत।